ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोले गुरु भगवान की जय। ओम वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानन गणपति भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य से भगवान गणेश की कथा का आज चतुर्थ दिवस है। इस चतुर्थ दिवस में भगवान की कथा के अंतर्गत विदर्भ में भीम नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चारुभासिनी था। सभी गुण होने के बाद भी चारुभासिनी पुत्रहीन थी, जिस कारण राजा बहुत व्यथित रहते और लगातार निरंतर इस सोच में रहते थे कि मेरा ये जो राज्य है इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, मैं किस प्रकार से इस प्रजा का पालन पोषण होगा। और मेरे मृत्यु के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, इत्यादि इत्यादि सभी प्रकार के विचार उनके मन में आने लगते। राजा ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं और उनके दो मंत्री होते हैं जो कि बहुत ही विश्वास पात्र है राजा के। राजा उन दोनों मंत्रियों को, सुमंत और मनोरंजन को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि सुमंत और मनोरंजन, मेरे जंगल में वन में जाने के बाद तुम्हें ये राज्य संभालना है। जनता का पालन पोषण जिस प्रकार से मैंने किया है उसी प्रकार से आपको भी करना है। राजा भीम अपनी सारे राज्य की जिम्मेदारी सौंप करके रानी चारुभासिनी के साथ वन को गमन करते। दोनों मंत्री भी राजा के साथ, पहले तो वो मना करते हैं कि हे राजन, आपके बिना प्रजा अनाथ हो जाएगी, आप राज्य छोड़कर ना जाइए। परंतु राजा के आदेश देने के बाद मंत्री तैयार हो जाते हैं और वन को गमन करते। राजा और रानी दोनों वन को गमन करते एक स्थान पर जाकर के जंगल में देखते हैं कि एक सुंदर सा आश्रम वन में है। वहां पर एक मुनि है। वो मुनि अपने शिष्यों से घिरे हुए हैं। बहुत शांत वातावरण में एक आश्रम है जहां पर विपरीत जो जैसे सांप और नेवला एक साथ रह रहे हैं, मोर भी रह रहे हैं, चूहा भी रह रहा है। वहां पर सभी, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है। इस प्रकार से उन्होंने उस आश्रम में जीवों को देखा।
मन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दोनों राजा और रानी मुनि के आश्रम में पहुंचते। जब मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, मुनि को प्रणाम करते हैं, तो मुनि बहुत हर्षित होकर के उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते। परंतु राजा मुनि के चरणों में प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु, आपको मैं अपनी व्यथा बताता हूं। वे अपनी सारी व्यथा बताते हैं कि मैं इस प्रकार से विदर्भ का राजा हूं, ये मेरी पत्नी चारुभासिनी है और हम संतानहीन हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। तो मुझे ये बताने का कष्ट करें प्रभु कि मेरी संतानहीनता का आखिरकार कारण क्या है। मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, अब से 6 पीढ़ियां पहले, 7 पीढ़ी पहले आप राजा भीम थे और उस समय पर आपके बहुत लंबे समय के बाद एक संतान की उत्पत्ति होती है। वो संतान का नाम बल्लभ होता है और लेकिन वो बल्लभ जो होता है तो आपका पुत्र मूक बधिर होता है, विकलांग होता है और उसके शरीर से विभिन्न प्रकार की दुर्गंध निकलती है, जिसके कारण आपका मन बड़ा व्यथित होता है, विचलित होता है। उनकी माता कमला भी बहुत व्यथित होती हैं। राजा के समझाने पर कि हम अच्छे राशि वैद्य को बुला करके, चिकित्सकों को बुला करके अपने इस बच्चे का इलाज कराएंगे। राजा 12 वर्ष तक घोर तप करते हैं, चिकित्सकों को बुलाते हैं, वैद्यों को बुलाते हैं, परंतु 12 वर्ष के उपरांत भी बालक बल्लभ के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं है और वे राजा कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर के पुत्र को और रानी को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। जब राज्य से बाहर निकाल देते हैं, रानी भीख मांग करके अपने पुत्र का पालन पोषण करती हैं। एक दिन की घटना घटती है, रानी अपने पुत्र को एक भगवान गणेश के मंदिर में छोड़ करके भिक्षाटन करने जाती हैं एक पास के गांव में। भिक्षाटन करते कर जैसे वो लौटती हैं तो वो एक दृश्य देखती हैं, अपने जीवन के अंदर एक घटना घटती है। इससे पूर्व भगवान गणेश के एक भक्त ब्राह्मण के रूप में आकर के जैसे ही उस बालक को स्पर्श करते हैं, वैसे ही उस बालक की सारी जितनी बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियां, मुंह बधिरपन, दुर्गंध, घाव सभी नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही मां लौट करके आती हैं और देखती हैं तो वो कहती हैं, आखिर वो कौन थे जिन्होंने मेरे इस बालक को ठीक कर दिया है। वे और उनके बालक दोनों पास के गांव में जाकर के जगह जगह सभी से पूछते हैं। सभी ग्रामवासी कहते हैं कि ये तो भगवान गणेश की परम कृपा से ही ठीक हुए हैं। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, वो भगवान गणेश ही थे। भगवान गणेश की कृपा ही इनको प्राप्त हुई है। इस प्रकार से ग्रामवासी भगवान गणेश की उपासना का उपाय बताते हैं। अब ये बालक दक्ष के रूप में प्रख्यात हो जाते हैं। गांव में सभी नगरवासियों को अपने पिता के राज्य के बारे में,
विदर्भ के राजा हैं, राजा भीम हैं। इस प्रकार से वे बताते हैं, और जब तब अथक प्रयास के बाद वो ठीक नहीं होते हैं, सारी कथा ग्रामवासियों को सुनाते हैं। इस प्रकार से भगवान गणेश की कृपा से वो बालक पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं और भगवान की उपासना में लीन हो जाते हैं, और दिन रात यही चिंतन करते हैं कि जिन्होंने मुझे ठीक किया है, मैं उनके दर्शन दोबारा अवश्य करूंगा। इस प्रकार से भगवान गणेश की कृपा उन पर बरसती है। कथा के अगले अंक में किस प्रकार से दक्ष ने अपने राज्य को प्राप्त किया और भगवान गणेश की किस प्रकार से उपासना की, हम कथा के अगले अंक में सुनने को मिलेगा। बोले गणेश भगवान की जय। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। बोले गणपति गजानन भगवान की